भारत भर में अक़लियतें हिंदुत्व नज़रिए की इंतहा पसंदी का बदतरीन शिकार हैं। हिंदुत्व के पैरोकार अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ देते हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। वो मुसलमानों और ईसाइयों को तारीखी हमला आवरों के तौर पर पेश करके इनके खिलाफ नफरत भड़काने में मसरूफ़ हैं। हिंदुत्व के पुजारी अक़लियतों के खिलाफ हिंदू अवाम में खौफ और गुस्से को तक़वियत दे रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ नफरत को आम करने में सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। And why Genocide Watch considers India to be in great danger of genocide. Some people would say, well, that is an exaggeration. It is not an exaggeration. Genocide Watch was the organization that predicted the Rwandan genocide 5 years before it happened. The reason why we know that this is a danger in India is we use a 10-stage analysis to show us the early warning signs of genocide. And those warning signs are present in India right now. India doesn't have a genocide yet, but it has so many of these warning signs that we are very, very concerned, and we know that India has to reverse course or it is going to have a genocide. नरेंद्र मोदी की जमात, भारतीय जनता पार्टी और दीगर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के रहनुमाओं के बयानात अक्सर अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। भारत में सरेआम अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की जा रही हैं और भारतीय हुकूमत इन नफरत फैलाने वालों की सरपरस्ती कर रही है। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खास तौर पर भारतीय मुसलमानों को गाय के गोश्त के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर तहक़ीक़ किया जा रहा है। जिस समय मैंने पहली बार गो तस्करों को पकड़ा था, मुझे ये लगा कोई मेरी माँ को काटने जा रहा था और मैंने अपनी माँ को बचा लिया और उस पापी को सजा करा दी। When you see someone slaughtering a cow, what do you feel? अगर आपने ही ये काम कर दिया तो दिल ये करता है कि आपके हाथ काट दूं। मुझे तुम और तुम्हारे जैसे पूरी इस नस्ल को खत्म करना है हिंदुस्तान से। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को समाजी बायकॉट का सामना भी करना पड़ता है। भारतीय हुकूमत ऐसे कवानीन और पॉलिसियाँ बना रहे हैं जिससे हिंदू बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सके और अक़लियतों के रहे सहे हुकूक को भी गस्ब कर लिया जाए। When you have Modi and other senior leaders using this inflammatory, violent rhetoric against the Muslim population, when you see laws being changed to deny the Muslim population citizenship, when you see the courts and other institutions being hamstrung so that they can no longer protect religious minorities in a country like India, we should be very fearful about what's happening there. भारत में हिंदुत्व दहशतगर्दी एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है जो इंसानी हुकूक और समाजी हम आहंगी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी भारत में हिंदुत्व दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें अक्सर भारत में हिंदुत्व के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी इस सिलसिले में ठोस हिकमत अमली तरतीब दे और नरेंद्र मोदी और इसके दीगर इंतहा पसंद साथियों की सरजनिश करे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत 9 आबादियाती मंसूबों पर अमल पैरा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है।
मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी का फ़र्ज है कि वो मोदी हुकूमत के हाथों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे।